फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पाथ। आज हम जो चैप्टर सीखेंगे वो है गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। आप जानते हैं कि जो पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं उसमें गुडविल और उसका वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। इसीलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है ताकि आप इसके सभी एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुडविल क्या होता है। Goodwill is defined as value of reputation of firm or products which allows the firm to earn profits more than other firms in the industry। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत सारी फर्म्स काम करती है, लेकिन हर फर्म जो है एक तरह से प्रॉफिट नहीं कमा पाती। कुछ फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, कुछ कम कमाती हैं। तो जिस किसी फर्म की ऐसी रेपुटेशन है या उसके प्रोडक्ट की ऐसी रेपुटेशन है जो उसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है तो उसे गुडविल कहते हैं। जैसे आपने अपने घर में ही देखा होगा, अगर मैं नाम लूँ टूथपेस्ट तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में शायद कोलगेट आएगा। क्यों? क्योंकि कोलगेट की एक रेपुटेशन है आपके माइंड में कि कोलगेट एक बहुत अच्छा टूथपेस्ट होता है, और इसकी वजह से कोलगेट जो है अगर बाकी टूथपेस्ट के मुकाबले ज़्यादा प्राइस रखता है तो भी वो ज़्यादा टूथपेस्ट सेल कर सकता है। वैसे ही अगर मैं समर ड्रिंक का नाम लूँ तो शायद सबसे पहला नाम आपके दिमाग में रसना आएगा। तो रसना की जो ब्रांड वैल्यू है उसके जरिए जो कंपनी है वो बाकी के समर ड्रिंक्स के मुकाबले, बाकी के कंपनी के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो ये रसना या कोलगेट ब्रांड की गुडविल है। अब ये गुडविल जो है कैसे बनती है किसी भी कंपनी की, क्यों कोई कंपनी जो है दूसरी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा पैसे कमा सकती है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो गुडविल है वो बहुत जल्दी में नहीं बनती है। किसी भी ब्रांड या कंपनी की गुडविल बनने में सालों लग जाते हैं और उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स जो है वो जिम्मेदार होते हैं। तो ये फैक्टर्स हम देखते हैं। पहला है जैसे कंट्रोल ओवर मटेरियल। कई बार कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके कंट्रोल में उस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है और उस वजह से वो अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरी प्रोडक्ट्स के मुकाबले अच्छे से प्राइस कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेकेंड, लोकेशन ऑफ बिजनेस। आपने जनरली देखा होगा अपने घर के आसपास भी, जो दुकान किसी भी कॉम्प्लेक्स में फ्रंट में है उन्हें जनरली ज़्यादा बिजनेस मिलता है क्योंकि लोग वहाँ जाना उनके लिए इजी हो जाता है, इसलिए उन्हें कस्टमर्स ज़्यादा मिलते हैं। तो कई बार जो है लोकेशन की वजह से भी कोई फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाती है। फीचर्स और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्ट। कई प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जिनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो नहीं दे पा रहे हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल की जो टेक्नोलॉजी है वो बाकी कंपटीटर से बहुत बेहतर होती है, या ऑपरेटिंग सिस्टम में सालों से विंडोज़ ही यूज़ करते आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं वो दूसरी जो कंपनीज है वो नहीं दे पाती है। तो इसीलिए जो विंडोज़ या इंटेल के चिप बनाने वाली कंपनी है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है बिकॉज ऑफ दैट गुडविल। अगला है कस्टमर लॉयल्टी। कई सारी फर्म जो है ऐसी होती है कि जो अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से बेचती है कि कस्टमर लॉयल बन जाता है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि कस्टमर चाहता है कि बार बार इसी फर्म की प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज़ की जाए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आपने देखा होगा कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में कोने कोने में मिलेंगे। छोटी से छोटी जगह पे आपको अगर दूसरी कंपनी की चीज़ नहीं मिलेगी तो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की कोई चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। तो उस कंपनी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि उसके प्रोडक्ट्स जो है दूसरों के मुकाबले ज़्यादा बिकते हैं। मैनेजरियल एक्सपर्टाइज। कुछ फर्म्स या कंपनीज ऐसी होती है कि जिनके जो टॉप लेवल के मैनेजर्स है या मिडिल लेवल के मैनेजर्स है उनका इंडस्ट्री में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो कंपनी की प्रोडक्ट अच्छे से बेच सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बना भी सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, ये भी एक तरीका है कि जिसके जरिए जो है जो मेन प्रोडक्ट है
उसका सेल बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा मारुति, अगर हम कार की बात करें तो उस कार को रिपेयर करना बहुत आसान है, क्योंकि उसकी जो रिपेयरिंग सर्विसेज है कहीं पे भी मिल जाती है। तो उसकी वजह से जो मारुति की कार्स है उनका सेल बाकियों के मुकाबले ज़्यादा हो सकता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट को दूसरों की प्रोडक्ट के मुकाबले अच्छा बताकर, या अगर किसी प्रोडक्ट के कस्टमर को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो भी उसकी ज़रूरत क्रिएट करके अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं। तो ऐसे ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं और साथ में मिलके सालों की मेहनत से किसी भी कंपनी के लिए गुडविल बनती है और जिससे कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। अब आते हैं अगले एस्पेक्ट पे कि गुडविल के वैल्यूएशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि गुडविल जो है नॉर्मल केस में तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आती नहीं है। तो यहाँ ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी जो रनिंग बिजनेस है, कोई भी फर्म या कंपनी का जब बिजनेस चल रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इससे रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री अकाउंट में नहीं डाली जाती है। गुडविल की जर्नल एंट्री तभी पिक्चर में आती है कि जब बिजनेस का सेल हो रहा हो, यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस एक एंटिटी जो है दूसरी एंटिटी को जब सेल करते हैं तभी गुडविल पिक्चर में आती है। कैसे आती है कि जब भी कोई पूरे बिजनेस का सेल हो रहा है तो उस बिजनेस की जो नेट एसेट्स है और जो बिजनेस खरीद रहा है, वो जो बिजनेस की प्राइस पे कर रहा है, उसका जो डिफरेंस है वो जनरली गुडविल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक कंपनी खरीदता हूं या कोई एक फर्म खरीदता हूं जिसकी नेट एसेट्स यानी कि टोटल एसेट्स माइनस जो भी लायबिलिटी है, वो नेट एसेट्स जो है 1 करोड़ रुपए की है, वो सारी की सारी उस फर्म से मैं खरीद ले रहा हूं। लेकिन बदले में मैं उस फर्म को 1 करोड़ 25 लाख रुपए देता हूं। तो जो 25 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, जिसके बदले में मुझे कोई एसेट नहीं मिल रही है, वो दे रहा हूं मैं उस फर्म की गुडविल के बदले में। तो वो भी एक तरह की एसेट है वो जो वो फर्म बेच रही है। तो जब मैं ये बिजनेस खरीद रहा हूं तब जो 25 लाख का डिफरेंस है वो मैं गुडविल के नाम पे डेबिट करूंगा और उसे एसेट की तरह रिकॉर्ड करूंगा। तो तभी जो है गुडविल अकाउंटिंग में आती है। हालांकि पार्टनरशिप में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो रनिंग बिजनेस है उसमें भी गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ जाती है। ये कौन से इवेंट्स हैं? पहला है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, यानी कि कोई भी नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो वो फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट के लिए एंटाइटल हो जाता है, और फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो एग्जिस्टिंग गुडविल पे डिपेंड करता है। इसीलिए फर्म को जो है पार्टनर अपना कितना शेयर लेकर आएगा कैपिटल में या दूसरी तरीके से, उसके लिए गुडविल की वैल्यूएशन करनी जरूरी हो जाती है। सेकेंड सिचुएशन है व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज। तो कोई पार्टनर जब फर्म छोड़ के चला जा रहा है तो जो फर्म की अभी तक की गुडविल बनी है उसमें भी पार्टनर का हिस्सा है, तो वो हिस्सा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको देने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। थर्ड, व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व। तो जब फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है तो हर एक पार्टनर को उस फर्म की अब तक की जो गुडविल बनी है उसका हिस्सा देना जरूरी हो जाता है, इसीलिए गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। नेक्स्ट है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज चेंज्ड। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो रहा है पार्टनर का, तो फ्यूचर में जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेंगे वो बदल जाते हैं। तो अभी तक जो पार्टनर्स जिस तरह से शेयर ले रहे थे उसमें जो गुडविल अभी तक कंपनी की बनी है, फर्म की बनी है, उसमें पार्टनर का पुराने शेयर के हिसाब से हिस्सा होता है। तो वो हिस्सा कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इज चेंज्ड, यानी कि अगर प्रॉफिट का जो कंप्यूटेशन होना है फर्म का उसके मेथड में कोई चेंज किया जाता है तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है।
अब गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जिसके बेस पे गुडविल का कभी भी वैल्यूएशन या कैलकुलेशन किया जाता है। पहली चीज जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो है पास्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्योंकि पास्ट प्रॉफिट जो है फर्म के वही ये बताते हैं कि गुडविल जो है फर्म की उसके बेस पे फर्म कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रही है। और दूसरा है कि नंबर ऑफ ईयर्स अप टू विच द बेनिफिट ऑफ करंट गुडविल विल बी अवेलेबल, यानी कि अगर आज हम ये गुडविल किसी को बेचते हैं, किसी और को दी जाती है, तो उस गुडविल के बेस पे जो उसका खरीदार है वो आने वाले कितने सालों तक उस गुडविल के बेस पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाएगा। और उसे जो है कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि अगर आज मैं रसना जो ब्रांड है जो पार्ले कंपनी की है, अगर उनसे मैं रसना ब्रांड खरीदता हूं तो रसना ब्रांड के बेस पर आने वाले कितने सालों तक मैं दूसरे समर ड्रिंक के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगा, ये डिसाइड करना भी जरूरी होता है। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है, पास्ट प्रॉफिट और आने वाले कितने सालों तक पास्ट प्रॉफिट कंटिन्यू होंगे, उस ब्रांड का उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, ये दो इंफॉर्मेशन के बेस पर ही गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। अब उसमें जो पहला फैक्टर है यानी कि पास्ट प्रॉफिट, ये तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। हमें पता होता है कि कोई भी कंपनी जो है उसके पिछले 3 साल 5 साल 1 साल का प्रॉफिट कितना रहा, तो उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होता है। हालांकि गुडविल का वैल्यूएशन करते वक्त 1 साल का प्रॉफिट नहीं लिया जाता है, क्योंकि 1 साल का प्रॉफिट कई बार दूसरे फैक्टर की वजह से कम या ज्यादा हो सकता है। तो गुडविल के बेस पे फर्म कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है वो देखने के लिए जनरली एक एवरेज लिया जाता है 3 साल या 5 साल का, कि पिछले 3 या 5 साल में कंपनी ने एवरेज कितना प्रॉफिट कमाया है, तो उसके बेसिस पे जो है पास्ट प्रॉफिट डिसाइड किया जाता है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जो सेकंड एस्पेक्ट है यानी कि कितने सालों तक गुडविल का बेनिफिट मिलता रहेगा, ये जो फैक्टर है ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। तो इसका जो है एस्टिमेशन करना होता है फर्म को, और जब भी पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है तो सभी पार्टनर मिलके ये डिसाइड करते हैं कि गुडविल का बेनिफिट कितने सालों तक मिल सकता है। तो इन दो एस्पेक्ट के इंफॉर्मेशन के बेस पे गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन करने की कौन कौन सी मेथड्स हैं। तो जैसा भी कि आप देख सकते हैं मेनली 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें 2 सब मेथड है। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैसे ही जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें भी 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अब ये जो मेथड्स हैं उनको एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। जो पहली मेथड है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें पास्ट प्रॉफिट जो है जो यूज करते हैं उनका सिंपल एवरेज लिया जाता है कि जितने भी पिछले 3 साल या 5 साल का जो प्रॉफिट रहा है उनका एक एवरेज निकाल लिया जाता है। और जनरली पिछले 3 या 5 साल का जो प्रॉफिट है वो यूज किया जाता है, ताकि अगर प्रॉफिट में कोई फ्लक्चुएशन हो किसी दूसरे रीजन की वजह से तो वो एवरेज में अवॉइड हो जाता है। और जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है यानी कि कितने सालों तक गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, वो भी जनरली 3 से 5 साल की रेंज में लिया जाता है, क्योंकि जनरली किसी भी ब्रांड का बेनिफिट इतने सालों तक मिल पाता है। और जो गुडविल की वैल्यू है उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला और जितना नंबर ऑफ ईयर्स का परचेज है उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो गुडविल की वैल्यू इजीली आ जाती है। यहां पे एक बात का अच्छे से ध्यान रखें, जो नंबर ऑफ ईयर्स हम ले रहे हैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और जो नंबर ऑफ ईयर्स हम ले रहे हैं कि गुडविल कितने सालों तक बेनिफिट देगी, ये दोनों अलग हैं। इनमें कंफ्यूजन न हो,
क्योंकि जनरली दोनों जो है 3 से 5 साल का फिगर लिया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं, तो उसका खास ध्यान रखें। तो अब हम जो है एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। मनोज एंड पंकज आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे प्लान टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म and for that purpose they want to value goodwill of the business. Following table shows profit or loss of the firm for the last 5 years. Based on that, calculate the value of goodwill of the firm at 5 years purchase of average profit. यहाँ पे हमें लास्ट 5 years के प्रॉफिट दिए हुए हैं, जिसमें 1 साल में लॉस भी था। अब वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला हम जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज यहाँ पे 5 years दिए हुए हैं, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्म ने जो है 2016-17 में लॉस किया था, लेकिन याद रखिए कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सभी सालों का प्रॉफिट या लॉस लिया जाता है। अगर किसी साल में लॉस हुआ है तो उसे भी एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन में लेना होगा। और एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, हमने सभी सालों के प्रॉफिट का टोटल किया जो 7,50,000 है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो है 5, तो एवरेज प्रॉफिट 5 years का आ जाएगा 1,50,000। तो अब हम गुडविल का फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी कि 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7,50,000। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई एवरेज प्रॉफिट मेथड से। नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के जैसी ही है, सिर्फ इतना फर्क है कि जो पास्ट ईयर के हम प्रॉफिट्स लेते हैं उनमें अलग अलग ईयर को अलग अलग वेटेज या इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें जो रीसेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो रीसेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं वो आने वाले सालों में वही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह से वेट जब अलग अलग ईयर को दिया जाता है तो जो प्रॉफिट है उसको वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। और जो वैल्यू ऑफ गुडविल है उसका फॉर्मूला अगेन वही हो जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो अब हम जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से एक एग्जांपल देखते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द प्रॉफिट्स ऑफ कंचन एंटरप्राइज फॉर द लास्ट 5 years। यहाँ पे हमें 5 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उनका फिगर्स दिए हुए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कंचन एंटरप्राइज यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें 3 years का जो है वेटेड जो गुडविल की वैल्यू के लिए 3 years ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला जो है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दिया हुआ है और हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट अब कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए जो अलग अलग ईयर्स हैं उनको 1 से 5 के वेट्स दिए जाते हैं। उसमें जो रीसेंट ईयर है, सबसे रीसेंट ईयर जो है वो है 2019, तो उसे हम जो है 5 का वेटेज देंगे और उसके बाद जो है वेटेज रिड्यूस होता जाएगा। तो 2018 को 4 का, 17 को 3 का, 16 को 2 का और 2015 को 1 का वेटेज देते हैं। तो इस तरह से रीसेंट ईयर को जो है ज़्यादा वेटेज मिलता है। और अब इन वेट्स को हम उस साल के प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें फिगर मिलेगा वो हो जाएगा वेटेड प्रॉफिट। तो इस तरह से 5 सालों का वेटेड प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसका जब हम टोटल करेंगे तो वो आएगा 4,50,000 और उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल वेट से। जो टोटल वेट्स है वो हर एक साल को जो वेट्स दिए हुए हैं उनका टोटल है जो कि 15 है। तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो हो जाएगा 4,50,000
डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 30,000। तो अब दोनों फिगर हमारे पास आ चुकी है। गुडविल का जो है हम वैल्यू करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो वो हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 90,000। तो जो वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से वो है 90,000। नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री एंड द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। यानी कि जिस फर्म की हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं वो फर्म बाकी की जो फर्म है इंडस्ट्री में उनसे कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो उस जो एक्सेस प्रॉफिट को वो जो डिफरेंस है उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। A normal profit of the industry can be calculated by using expected rate of return on capital employed prevalent in the industry। यानी कि हर एक इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए कुछ कैपिटल एम्प्लॉय करना होता है, जो कि बिजनेस में एसेट जो लगाई जाती है उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। और हर एक इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। यानी कि अगर किसी इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ रुपया लगाया गया है और उस बिजनेस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अगर 8% है, तो इसका मतलब कोई भी नॉर्मल फर्म है वो एवरी ईयर 1 करोड़ का 8% यानी कि 8 लाख रुपीस जो है वो प्रॉफिट कमाएगी। तो वो जो है नॉर्मल प्रॉफिट होता है। उससे ज्यादा अगर कोई फर्म जो है कमा रही है तो उस डिफरेंस को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और जो वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है वो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। पुष्पा एंड आशा आर पार्टनर्स इन द फर्म। दे वांट टू वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज ₹10 lakh। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री इज 9%। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years इज गिवन एज बिलो। इसमें 2017, 18 और 19 के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो वैल्यू ऑफ गुडविल जो है सुपर प्रॉफिट मेथड से उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो दिया हुआ है 5। हमें कैलकुलेट करना होगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कितना होता है। और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है कोई भी फर्म इंडस्ट्री में कमाएगी तो उसका जो फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे हम पार्टनरशिप फर्म की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको यूज करेंगे ये जानने के लिए कि इस फर्म की जगह इंडस्ट्री की अगर कोई और फर्म होती और वो 10 लाख रुपीज एम्प्लॉय करती तो कितना प्रॉफिट कमाती। तो वो आ जाएगा 10 लाख इंटू 9% यानी कि 90,000। तो अगर इंडस्ट्री की कोई भी फर्म जो है वो 10 लाख जो है कैपिटल एम्प्लॉय करती है तो वो 90,000 का प्रॉफिट कमा सकती है। अब हम उसे कंपेयर करेंगे कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो उसके लिए हमें 3 साल का प्रॉफिट के फिगर्स दिए हुए हैं, उसका हम सिंपल एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें कोई और जानकारी नहीं दी हुई है कि हमें सिंपल एवरेज यूज करना है या वेटेड एवरेज यूज करना है, तो हम सिंपल एवरेज ही यूज करेंगे। तो हम तीनों साल के प्रॉफिट का टोटल करेंगे जो हो जाएगा 4,80,000 और एवरेज प्रॉफिट जो है वो लास्ट 3 years का हो जाएगा 1,60,000। तो यहाँ पे आप समझिए कि कोई नॉर्मल फर्म होती और वो 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉय करती तो इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके हिसाब से ईयरली 90,000 जो है वो प्रॉफिट कमा सकती थी। जबकि जो पार्टनरशिप फर्म है जिसकी गुडविल का वैल्यूएशन किया जा रहा है वो एवरी ईयर 1,60,000 कमा रही है। तो जो सुपर प्रॉफिट है वो हो जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म माइनस नॉर्मल प्रॉफिट
यानी कि 1,60,000 माइनस 90,000 इज इक्वल टू 70,000। यानी कि जो ये फर्म है वो अपनी गुडविल की वजह से दूसरी फर्म के मुकाबले 70,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है, सुपर प्रॉफिट कमा रही है। अब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे तो जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 70,000 और जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है वो दिया हुआ है 5 ईयर्स। तो जो गुडविल की वैल्यू है वो हो जाएगी 70,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 3,50,000। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड to generate present profit of the firm. This is calculated based on normal rate of return in the industry. जैसा कि अभी हमने बात की थी कि कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है इंडस्ट्री का, उसके हिसाब से किसी भी इंडस्ट्री में नॉर्मल फर्म कितना प्रॉफिट कमाएगी वो हम निकाल सकते हैं। तो इसी को अगर हम रिवर्स लेते हैं तो अगर हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो रिटर्न प्रॉफिट या वो प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम यही करते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है जिसकी गुडविल की वैल्यूएशन की जा रही है, वो फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट को जब हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये ये रिटर्न जो है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी नॉर्मल फर्म है इंडस्ट्री की, उसको कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी ये हम पता लगा सकते हैं। और उसे हम कंपेयर करते हैं जो फर्म की प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे। तो चूंकि फर्म की गुडविल अगर अच्छी है तो वो जो प्रॉफिट कमा रही है वो कम कैपिटल एम्प्लॉयड पे कमा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडस्ट्री में अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और जो पार्टनरशिप फर्म है वो अगर 10 लाख का ईयरली प्रॉफिट कमा रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि 10 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए 1 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉय करना जरूरी है। और उस फिगर को हम कंपेयर करते हैं पार्टनरशिप फर्म की करंट कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो अगर पार्टनरशिप फर्म की गुडविल अच्छी है तो इसका मतलब जो फर्म है वो कम कैपिटल लगाकर भी 10 लाख रुपए कमा रही है। तो अगर फर्म की प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 60 लाख है तो 1 करोड़ और 60 लाख का जो डिफरेंस है वो हो जाता है फर्म की गुडविल। तो जो कैपिटल रिक्वायर्ड है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म के करंट प्रॉफिट के हिसाब से, उसे कैलकुलेट किया जाता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर। जो कैपिटलाइजेशन फैक्टर है वो होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का। और जैसा कि हमने बात की कि जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उसको कंपेयर किया जाता है प्रेजेंट कैपिटलाइजेशन से, और जो गुडविल है उसका फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस प्रेजेंट कैपिटल। तो इस तरह से कैपिटलाइजेशन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है। कैपिटलाइजेशन मेथड में ही सेकंड ऑप्शन होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। और उसके लिए सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा फर्म का। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और उसी फॉर्मूला से फर्म का सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाता है। और उसके बाद सीधा उस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया जाता है इस फॉर्मूला से कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर। यहां पे आप ध्यान दें कि जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अभी हमने देखा था उसमें कैपिटलाइजेशन फैक्टर हमने यूज किया था कैपिटल रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए और उसके बाद गुडविल की हमने कैलकुलेशन की थी। जबकि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइजेशन फैक्टर को यूज करके सीधा ही गुडविल की वैल्यू निकाल ली जाती है।
और जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना जरूरी है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों ही मेथड से जब हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे तो गुडविल की अमाउंट सेम आएगी दोनों ही मेथड में। तो ये खास जरूर याद रखें। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 years आर ₹16,000। द कैपिटलाइजेशन फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्री इज 8%। प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे हमें ये नहीं दिया हुआ है कि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है या सुपर प्रॉफिट को, तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से ही कैलकुलेट करेंगे गुडविल। तो जो गुडविल है उसका फॉर्मूला हमें पता है, कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस प्रेजेंट कैपिटल। अब प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द फर्म हमें दिया हुआ है 1,50,000। तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि जो फर्म प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। तो जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years का हमें दे रखा है 16,000। जो कैपिटलाइजेशन फैक्टर है यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडस्ट्री जो है वो 8% है। तो जो कैपिटल रिक्वायर्ड टू जनरेट प्रॉफिट ऑफ 16,000 है वो हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 2 लाख। यानी कि इंडस्ट्री की किसी भी फर्म को अगर एवरी ईयर 16,000 प्रॉफिट कमाना है तो उसे 2 लाख का कैपिटल जो है एम्प्लॉय करना पड़ेगा। अब गुडविल का हमारा फॉर्मूला हमें पता है, कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस प्रेजेंट कैपिटल। तो कैपिटल रिक्वायर्ड 2 लाख है और प्रेजेंट कैपिटल 1,50,000 है, तो फर्म की गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 50,000। फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मेसर्स चेतना एंटरप्राइजेज यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जो इंफॉर्मेशन दी है वो है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म 10 लाख है, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 years 1,90,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल जो है, जो जिसे हम कैपिटलाइजेशन फैक्टर भी कहते हैं, वो है 11%। अब इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फर्म है वो जो प्रॉफिट कमा रही है वो है, हमें जो कैलकुलेट करना बाकी है वो है नॉर्मल प्रॉफिट फॉर इंडस्ट्री का क्या होगा, और वो हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइजेशन फैक्टर के बेसिस पे। तो फॉर्मूला हमें पता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर। और कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म का है 10 लाख, कैपिटलाइजेशन फैक्टर है 11%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,10,000। यानी कि 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड से इस इंडस्ट्री की कोई भी नॉर्मल फर्म जो है एवरी ईयर 1,10,000 का प्रॉफिट कमा सकती है। और सुपर प्रॉफिट जो है हम जानते हैं उसका फॉर्मूला, प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो ये पार्टनरशिप फर्म है वो इसी कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे 1,90,000 का प्रॉफिट कमा रही है। तो जो सुपर प्रॉफिट है वो हो जाएगा 1,90,000 माइनस 1,10,000 यानी कि 80,000। अब हम ये जो सुपर प्रॉफिट है उसके बेस पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला हमें पता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर। तो हमारी गुडविल आ जाएगी 7,27,272.70। तो जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है उससे जो है गुडविल ये आ गई 7.27 लाख। यहाँ पे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं उस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें कैपिटलाइजेशन फैक्टर यूज किया जाता है कैपिटल रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइजेशन फैक्टर यूज किया जाता है डायरेक्टली गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। और दोनों ही मेथड से
जो गुडविल की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसी एग्जाम्पल को आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी अगर गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ गुडविल आएगी। और इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, उस एग्जाम्पल को आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, लर्निंग पाथ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि नए वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आपके अगर कोई कमेंट्स या सजेशन है तो ज़रूर लिखिए और लर्निंग पाथ के दूसरे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।